एक गंभीर सूत्र है, उसका पहले दर्शन किया जाए। दोनों की अवस्था क्या है? वय किशोर सब भांति सुहाए। दोनों की अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खतरनाक अवस्था का नाम है किशोरावस्था। महत्वपूर्ण भी है, खतरनाक भी। 7-7 वर्ष के अंतराल पर मनुष्य के जीवन में शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। बंधु माताओं, ये विज्ञान है। 7-7 वर्ष के अंतराल पर मानसिक परिवर्तन भी होता है और शारीरिक। 7 वर्ष तक नवजात शिशु रहता है, 7 से 14 बालक रहता है, 7 से 14 बालक रहता है, 14 से 21 किशोरावस्था। स्मरण करिए, 14 से 21 किशोरावस्था, फिर 21 से 7-7 जोड़ते जाइए, 21 से 28 युवावस्था, 28 से 35 युवावस्था, 35 से 42 युवावस्था, 42 से 49 युवावस्था, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था, और फिर धीरे से सीताराम। सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। 14 से 21। कलयुग के अनुसार साल 2 साल आगे पीछे बढ़ा घटा सकते हो। 14 को ले आओ 12 और 21 को ले जाओ 25, क्योंकि आजकल 12 साल के भी बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं कि बड़े बड़े दादाओं का भी बुद्धि ऐसी बातें बोल। बंधु माताओं, महत्वपूर्ण और खतरनाक क्यों है, इसको समझा जाए। महत्वपूर्ण इसलिए है कि यदि ये अवस्था सुधर गई, ये अवस्था सध गई, ये अवस्था ठीक दिशा को प्राप्त हो गई, ठीक दशा को प्राप्त हो गई, इस अवस्था में ठीक मार्गदर्शन मिल गया, ठीक सानिध्य मिल गया, ठीक संगत मिल गई, ठीक गुरु की कृपा मिल गई, ठीक प्रकार से उनकी परवरिश हो गई, लालन पालन पोषण हो गया। बंधु माताओं, जिनकी किशोरा अवस्था सध गई, सुधर गई, आपको ऐसे बच्चों के लिए तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बुढ़ापे में जहां भी वे रहेंगे आपके नाम को रोशन करेंगे, ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास है। जिनकी किशोरा अवस्था सुधर जाती है, सध जाती है, फिर आप निश्चिंत रहिए। तो खतरनाक क्यों है? खतरनाक इसलिए है बंधु माताओं, इसी समय शरीर में रजोगुण बनता है। अभी तक शरीर केवल सत्व गुण से युक्त रहता है, रजोगुण बनता है शरीर में। इसी समय बच्चे धीरे धीरे घर में कम रहना चाहते हैं, मित्रों में ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे अपने माता पिता से जवान भी लड़ाते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे बहाना बनाना भी, झूठ बोलना भी सीख लेते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे कई बार गलत संगत में पड़ जाते हैं। यही वो समय है जिस समय बच्चे कई बार गड्ढे में गिर जाते हैं, फिर निकालने का कोई अवसर नहीं है। किशोरावस्था यदि बिगड़ गई, और बिगड़ती मुझे दिख रही है, दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। अब आप कितना देखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी। दिशा बदल रही है। बंधु माताओं, 15-15, 16-16, 18-18 वर्ष के बच्चों के हाथ में जब मैं व्यसन की सामग्री देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये जाएंगे कहां? भारत की जवानी जा कहां रही? मैं कभी पूछ भी लेता हूं, भैया किस क्लास में पढ़ते हो, किस कक्षा में पढ़ते हो? 11th में हूं, 11th में हूं, और हाथ में सिगरेट। मूंछ भी ठीक से नहीं निकली है, हाथ में सिगरेट। कहां जाएंगे ये? कहां जाएंगे? ये प्रारंभ है, परिणाम क्या होगा?
परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि बूढ़े माता पिता को रोना पड़ेगा। वो तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही लेंगे, प्रभावित सब होते हैं बंधु माता। इसलिए अभिभावकों से निवेदन है, जो किशोर बच्चे हैं उन पे दृष्टि रखनी चाहिए, एकदम से मुक्त नहीं कर देना चाहिए। थोड़ी समस्या हुई है, उस पर केवल मैं दृष्टि डालना चाह रहा हूं। थोड़ा कम समय देना प्रारंभ हुआ है बच्चों के ऊपर। सब बहुत व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास समय नहीं है। केवल एडमिशन करा देना, केवल फीस दे देना, केवल कपड़ा ले दे देना, केवल उनकी सुख सुविधाओं को पूरी कर देना, ये अभिभावकों का दायित्व तो नहीं है। दायित्व इसके आगे का है। तो मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दिया जाए बच्चों के ऊपर, क्योंकि बंधु माताओं, भारत का भविष्य इन्हीं बच्चों के कंधों पर है। आने वाला भारत कैसा होगा यही बच्चे तय करेंगे। तो बस भारत की जवानी व्यसन की ओर न जाए, नशे की ओर न जाए। मेरी व्यासपीठ, हमारे इसी उत्तर प्रदेश के एक सांसद हैं, वो नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। शुरू कब किए? शुरू किए जब उनका नौजवान बेटा नशे में 1-1.5 वर्ष के अपने बच्चे को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी भी वो सांसद है। पूरे देश में नशा मुक्ति का अभियान चलाते हैं। उनकी बहू विधवा हो गई, उनका बेटा अनाथ हो गया। उनका तो हमारी जवानी नशे की ओर न जाए, व्यसन की ओर न जाए, इसके लिए हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। सुधरेंगे कैसे? ये तो मैंने समस्या बताया। सुधरेंगे कैसे, सधेंगे कैसे? ठीक दिशा, ठीक दर्शन, ठीक मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? तो बंधु माताओं, दोनों प्रयोग देखिए। भगवान गुरु पूजन के लिए जानकी जी गौरी पूजन के लिए, यही समाधान है। बच्चे गुरु पूजन के लिए, बच्चियां गौरी पूजन के लिए। और गुरु किसी हाड़ मास के शरीर को नहीं कहते हैं, गौरी किसी पत्थर की प्रतिमा को नहीं कहते। बंधु माता, ये दोनों गुणों की खान है। वही गुण यदि हमारे बच्चे और बच्चियों के भीतर प्रवेश कर जाएं, फिर आप निश्चिंत रह के भजन करिए। फिर से विश्वास दिला रहा हूं। गुरु यानी क्या? गुरु यानी गंभीरता, गुरु यानी गुरुता, गुरु यानी कर्मठता, गुरु यानी आज्ञा पालन, गुरु यानी धर्माचरण, गुरु यानी सत्यवादन, गुरु यानी मर्यादा। गौरी यानी क्या? हाथों में कर्मठता, हृदय में वात्सल्य, वाणी में माधुर्य, आचरण में शील, पांवों में लज्जा। आज बच्चे और बच्चियां दोनों मर्यादा के बाहर कदम उठाना चाह रहे हैं। स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता, परिभाषाएं गलत गढ़ी जा रही हैं बंधु माताओं। और ये भारत के लिए भी ठीक नहीं है, भारतीयता के लिए भी ठीक नहीं है, भारतीय संस्कृति के लिए भी ठीक नहीं। इसलिए बच्चे अनुशासित हों, मर्यादित हों, अपने जीवन को उन्नत बनावें, श्रेष्ठ बनावें। हमारी घोषणा थी कि हम पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाने निकले थे। हम सबको श्रेष्ठ बनाने निकले थे। और हमारी और बड़ी विश्वास की दृष्टि से पूरी दुनिया देखती भी थी कि निराशा में आशा की किरण यदि कहीं से आएगी तो वो भारत भूमि है। दुनिया में और कहीं से कोई आशा की किरण नहीं आ सकती। तो वहां के किशोर, वहां के नवयुवक अपनी दिशा व दशा को सुधारें बंधु माताओं। इसीलिए वय किशोर सब भांति सुहाए, किशोरावस्था सधनी चाहिए, सुधरनी चाहिए। जानकी जी गौरी पूजन के लिए, भगवान गुरु पूजन के लिए आए हैं। और बंधु माताओं, जानकी जी विवाह के पहले 3